हाँ, अब आप ये दृश्य जो देख रहे हैं सामने, ये गंगा का दृश्य नहीं है और बनारस का दृश्य नहीं है। ये दृश्य है वृंदावन का, केसी घाट के आसपास का क्षेत्र है। और आप एक डिफरेंस, एक फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि बनारस में जैसी गंगा आपने देखी होगी, वहाँ जो शांति का वातावरण आपने जो देखा होगा, वहाँ से वृंदावन का जो वातावरण है वो पूरा भिन्न है। वो इसलिए कि वहाँ जो नावें चलती हैं उनमें डेक नहीं लगे होते। यहाँ जो नावें चलती हैं उसमें एक नया फैशन ईजाद हुआ है और वो फैशन है डेक चलाने का। पूरी नदी को, अभी तो प्रदूषण की बात हो रही थी, जल प्रदूषण की, अब जो है ध्वनि प्रदूषण का भी एक सवाल धीरे धीरे बनता जा रहा है कि पहले तो कभी लोग संसार से ऊब करके शांति की तलाश में यमुना के किनारे आकर बैठ जाते थे तो उन्हें शांति की अनुभूति हो जाती थी। लेकिन अब वो अनुभूति उन्हें नहीं होगी, क्योंकि हर नाव में डेक लगा हुआ है और वो आपके चित्त को आकर्षित करेगी। अगर आप कोई ध्यान साधना भजन करना चाहते हैं तो यहाँ संभव नहीं होगा। उसके लिए कोई और घाट आपको तलाशना पड़ेगा जो वृंदावन से कहीं बाहर हो, जो मथुरा से कहीं दूर हो। और ये परिक्रमा मार्ग भी नया निर्मित किया गया है यमुना के किनारे। तो ये एक नया जो प्रचलन है वो सामने आ रहा है कि पूरी की पूरी नदी जो है वो ध्वनि प्रदूषण की शिकार भी हो रही है। सिर्फ जल प्रदूषण ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि एक प्रयोग जो 14 साल पहले डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में शुरू किया गया था यमुना मुक्ति आंदोलन के लिए, और शुद्धि के बजाय मुक्ति की बात उठाई गई थी विश्राम घाट क्षेत्र से। इस समय मैं केसी घाट वृंदावन से बोल रहा हूँ और उसमें उस कड़ी में बहुत कुछ हुआ है 14 वर्षों में। अभी उसकी वर्षगांठ भी मनाई गई यम द्वितीया को। लेकिन अब जो बात एक नई सामने आई है वो ये है कि एक यात्रा जो दिल्ली से शुरू होकर के वृंदावन आ रही है, उस यात्रा पर कुछ सुझाव देने का मन हुआ है। इसलिए वीडियो आपके सामने शेयर किया जा रहा है, आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि यमुना की समस्या दिल्ली से वृंदावन आती है और इस समस्या को लेकर के पिछले 14 वर्षों में 2-3 यात्राएं निकली और वो इस समस्या को लेकर दिल्ली तक पहुंची। यमुना की समस्या जो है दिल्ली और वृंदावन के बीच में सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि जिस यमुना को यमुना के नाम से बहाया जा रहा है वो यमुना नहीं है। वो दिल्ली के 22 किलोमीटर के दायरे में जो महाकाय नदियों जैसे नाले हैं उनका वो ओखला में उनको इकट्ठा करके एक नालों की नदी बनाई जाती है और उस नालों की नदी को अमृत समझकर यहाँ लोग पान करते हैं, स्नान करते हैं। यमुना पान का बड़ा महत्व है, तो उस नाले का जल पान किया जाता है। वो एक सवाल है। इसलिए जो पिछली यात्राएं निकली वो वृंदावन से दिल्ली की ओर निकली और सरकार पे कुछ असर भी हुआ। कुछ एक आध बार तो सरकार ने यात्रा को दिल्ली पहुंचने भी नहीं दिया, बीच में समझौता कर लिया और वो नाम वाम लिख करके लोग अपना यश कमा करके लौट आए। कुछ लोग धन कमा कर शांत हो गए। लेकिन अब जो ये नया प्रचलन आया है कि दिल्ली से मथुरा आने का, ये एक विचित्र बात है कि दिल्ली से मथुरा आकर के आप क्या बताना चाहते हैं। मथुरा से दिल्ली जाते, वृंदावन से दिल्ली जाते और सरकार को कहते, समाज को कहते, देश को कहते, विश्व को कहते तो बात समझ जाती। लेकिन ये क्या सवाल है कि आप वहाँ से जल उठाया और यहाँ चले आ रहे हो और यहाँ आकर के आप क्या कर लेंगे। यहाँ आपकी बात को कौन सुनेगा। यहाँ जो जिम्मेदार एजेंसीज़ हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। वृंदावन में आए, बात ख़त्म हो गई।
तो ये एक सवाल है जो मौजूदा यात्रा में जहन में आया, इस पर कुछ कहने के लिए वो हमने शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ प्रयोजन होगा तो जो भी कार्य है वो ये वृंदावन से उठ कर के वो दिल्ली तक जाए या दिल्ली के जो वज़ीराबाद है उस क्षेत्र में जाए जहाँ से कि यमुना रोक दी जाती है 272 किलोमीटर पर, और उसके आगे यमुना पूरी शुद्ध है। बाकी बैराज वज़ीराबाद के बाद में जो बैराज है वहाँ से लेकर ओखला के बीच में 22 किलोमीटर के नाले हैं, उनकी यमुना जो है वो बह करके मथुरा आती है और यही 900 किलोमीटर की यात्रा तय करके संगम में मिलती है। कौन सी गंगा को आप शुद्ध करेंगे, ये एक सवाल है जो उठाया गया था 14 साल पहले, और ये नारा दिया गया था कि लाख प्रयत्न करें भगीरथ, भरपूर जुटाएं धन जन बल, सीवर फिर भी रहेगा सीवर, नहीं बनेगा जमुना जल, दिल्ली छोड़ो रास्ते यमुना मुक्ति वास्ते। ये एक नारा था और ये बात 14 साल पहले अनुभव कर ली गई थी इस आंदोलन की शुरुआत पर ही कि ऐसा भविष्य में होगा। इस आंदोलन से प्रभावित होकर के लोग धन जन बल सब इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो असली बात है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर ऐसा होता तो 1873 में जब वो डैम पहला बन रहा था उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी और टेम्स नदी पर काम हो रहा था लंदन में कि जो यमुना जैसी आज प्रदूषित है वैसी टेम्स प्रदूषित हो चुकी थी। हाउस ऑफ कॉमन्स को वहाँ से हटाना पड़ा था। ये स्थिति टेम्स की थी लंदन में, और दूसरी टेम्स को भारत में बनाया जा रहा था 1873 में। जब वो डैम बन जाएगा और सारा पानी हरियाणा और दिल्ली सब मिल कर के उसको पी जाएंगे तो बाकी उत्तर प्रदेश के लिए क्या बचेगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकारों ने आज तक नहीं सोचा। मंदिर मस्जिद तो सोच लिया, लेकिन यमुना जल के बंटवारे पर उत्तर प्रदेश की सरकारें जितनी भी आईं वो कोई सोच नहीं पाई। हरियाणा का शेयर निश्चित हो गया, दिल्ली का शेयर निश्चित हो गया, यूपी को सिर्फ क्या मिला, नालों का पानी। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, धार्मिक मुद्दा भी है, और ये एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक धरोहर का भी मसला है। इन सब बातों को लेकर के दिल्ली में मौजूदा सरकार ने मंथन भी किया, गंगा मंथन सब कुछ किया, लेकिन वो जो सलूशन, जो समझौते, जो सुझाव वहाँ दिए गए उन पर अमल नहीं किया। और बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई या आ जाएगी, या और दिल्ली से हम और दूसरे शहरों में आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन असली सवाल जो जल का है, जीवन का है, उस पर मौजूदा सरकार मौन है, कुछ कर नहीं पा रही है। और जो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के निर्देश पर भेजे गए थे अहमदाबाद, वो भी चुपचाप खामोश होकर के लौट आए। उन्होंने उल्टी रिपोर्ट एक सौंप दी कि यमुना की समस्या और है और साबरमती की समस्या दूसरी है, लिहाजा साबरमती का मॉडल यमुना पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। इन सब बातों पे सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान की ओर से, वो सारी बातें हैं। तो ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें कि यात्रा आ रही है 16 को, वो पहुंच जाएगी वृंदावन। और उस सिलसिले में ये प्रश्न है कि आखिर इसका मकसद क्या है। आप यहाँ से दिल्ली जाते तो कोई उसका हल भी होता, लेकिन दिल्ली से यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, या वहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है। वो गंगा फिर देवप्रयाग से शुरू होती है और यमुना का जो बहाव है वो देवप्रयाग से अलग है। इस तरीके से जो लोग भी आंदोलन चला रहे हैं वे सब बधाई के पात्र तो हैं ही हैं। यमुना पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं, भारत की संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये जो अजीब सी चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, या तो उनको कोई बता नहीं पा रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा बातें बताए हैं, वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये भी उनके जहन में डालना ज़रूरी है कि यमुना के साथ में, गंगा के साथ में, देश की किसी नदी के साथ में अपने जीवन को, अपने स्वार्थ को, अपने लाभ को न जोड़ें। तभी सच्ची भक्ति होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आप सच्ची आत्मा परमात्मा को प्रिय लगेंगे। जय माँ यमुना, जय बाकी बिहारी लाल, जय।